मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार पुनः मेरा यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए साइंस में ही पार्ट नंबर 6 के अंतर्गत बहुत ही वीवीआई टॉपिक कल जो हम बताए थे पार्ट नंबर 5 में a बराबर r/2 क्या बताए थे विद्यार्थी लोग, a बराबर r/2। उसको हम अवतल दर्पण से साबित करके आज बतलाने जा रहे हैं a बराबर r/2 कहां से आया। और यह जो है मैट्रिक का एग्जाम जो 2023 में दीजिएगा उनके लिए काफी वीवीआई अर्थात मोस्ट वीवीआई होगा। एक प्रकार से मोस्ट वीवीआई भी लगा सकते हैं आप। ऐसे तो वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन काफी वीवीआई है क्योंकि यह ना 2022 के एग्जाम में ये नहीं दे करके अवतल दर्पण का सूत्र दे दिया था। तो समझिए कि हमारे तरफ से यह गेस क्वेश्चन हो गया किनके लिए, मैट्रिक का एग्जाम 2023 में जो देंगे उनके लिए काफी वीवीआई। और ये एग्जाम में जनरली और 2 मार्क्स में पूछता है, कभी कभी 5 मार्क्स 6 मार्क्स में भी पूछ देता है फिजिक्स में, लेकिन ये अभी वर्तमान में 2 मार्क्स के अंतर्गत ये पूछे जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ना बहुत गहराई से समझिएगा और हम भी इसमें काफी मेहनत के द्वारा आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से यह आपके मन मस्तिष्क में बिल्कुल एकदम समा जाए, मतलब घुस जाए, रटने का जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए हमारे YouTube चैनल से जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं, चाहे वो हमारे कोचिंग के हो चाहे वो दूसरे कोचिंग के, सभी को बिल्कुल हम बहुत ही मेहनत के द्वारा उनको दिल दिमाग पूरे में एकदम अटाने का प्रयास कर रहे हैं। वह प्रश्न बिल्कुल याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए। क्लासरूम में ही ऐसा हम पढ़ाएं कि उनको वीडियो देखने के बाद मेरे क्लासरूम में ही याद हो जाए। मतलब क्लासरूम में मतलब हुआ कि यदि मेरे क्लासरूम में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको भी याद हो जाए, क्योंकि अभी कुछ विद्यार्थी हमारे क्लासरूम में भी बैठे हुए हैं और जो हमारे वीडियो चैनल से जो फायदा उठा रहे हैं, यूट्यूब चैनल से जो फायदा उठा रहे हैं उनको भी याद हो जाए। तो ठीक है विद्यार्थी, देखिए और किसी भी प्रश्न को, चाहे वो ज्यामिति का प्रश्न हो साबित करने वाला जनरली, या फिर फिजिक्स का प्रश्न हो जनरली, साबित करते समय 5 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले ये बात क्या है उसको समझ लीजिए, उसके बाद फिगर समझिएगा। पहला बात जो होता है साधारण प्रतिक्रिया। साधारण प्रतिक्रिया का मतलब हो जाता है कि जो साबित करना है वो क्या साबित करना है उसको ध्यान देना पड़ता है। मतलब साधारण प्रतिक्रिया तो आपको मान ले जाए लिखना है फिगर को देख करके, लेकिन साधारण प्रतिक्रिया से सबसे पहले आपको ना फिगर खींचना पड़ेगा। मतलब प्रश्न आप देख लीजिए क्या बोल रहा है, उसके अनुसार आपको फिगर का मतलब हो गया चित्र खींचना है। उसके बाद दूसरा हो गया इंट्रोडक्शन को ही प्रश्न में जो बोला जा रहा है उसको लिखना है, जिसको साधारण प्रतिक्रिया कहा जाता है। हम यहाँ इंट्रोडक्शन बोलेंगे, मतलब परिचय देना है। किसके अनुसार परिचय देना है विद्यार्थी लोग, फिगर के अनुसार, फिगर में क्या है। तीसरा जो हो गया आपको क्या साबित करना है, मतलब टू प्रूव दैट, क्या आपको सिद्ध करना है, प्रश्न के अनुसार आपको क्या लाना है। और चौथा आपका हो गया रचना, माने एक्स्ट्रा काम जो कर रहे हैं, प्रश्न के अलावे जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसको रचना कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। और पांचवा आपका हो गया विशेष प्रतिक्रिया, जिसको प्रूफ कहा जाता है। प्रूफ का मतलब प्रमाण, मतलब आप उसका प्रमाण दीजिए अब इसके बाद कि क्या साबित। तो इसको अगर कोई विद्यार्थी हमारा जो YouTube चैनल देख रहे होंगे उसको नोट भी कर लीजिएगा, काफी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी फिजिक्स के प्रश्न को साबित करते समय या ज्यामिति में जब आपको हम थ्योरम साबित करेंगे। जैसे में कुछ थ्योरम का नाम बता देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, और जनरली 9th क्लास का भी बहुत सारा थ्योरम है। जैसे साबित करें कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, साबित करें कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है, और जनरली बहुत सारा जैसे थ्योरम साबित करें कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये सब थ्योरम है, जनरली ये ज्यामिति में आते हैं। तो जिस प्रकार से ज्यामिति में वहाँ 5 बातों का ध्यान देना पड़ता है, तो फिजिक्स का जो भी प्रश्न आएगा ये एकदम पूरा एकदम समझिए कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बार बार वही चीज बोल रहे हैं कि यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो को यदि कोई स्किप करके देखिएगा तो काफी परेशानी होगा, क्योंकि अगर एग्जाम में ये प्रश्न अगर दे दिया आपको प्रश्न में फिर दिक्कत हो सकता है। तो वीडियो को हमारे ये वीडियो में अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और हमारी बातों को पूरा ध्यान पूर्वक, यदि कहीं हल्ला मेरे YouTube चैनल से जुड़ गए हैं
और यदि हल्ला उल्ला हो रहा होगा तो थोड़ा सा मोबाइल को साइड में ले जा करके, मतलब कोना में ले जा करके कहीं साइड में देखिएगा। यदि कहीं हल्ला हो रहा है तो वहां पर नहीं देखिए, क्योंकि हल्ला करने से भी आपका पढ़ाई थोड़ा सा बाधित हो सकता है। बिल्कुल मन मस्तिष्क को ताजा रखिए और हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। तो देखिए, सबसे पहले ये 5 बातों को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये अगर कोई लिखना चाहिएगा तो हम बोल भी दे रहे हैं, बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। हमारे बोर्ड पर जो लिखा हुआ है आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न लेगा, जैसे यहाँ देखिए प्रश्न है, अवतल दर्पण से साबित करें कि F बराबर R/2। मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए काफी मोस्ट में भी आई। तो सबसे पहले इसके अनुसार आपको फिगर खींचना पड़ेगा और फिगर में उपस्थित सभी अंकों का आपको सबसे पहले वर्णन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये, तो सबसे पहले क्या विद्यार्थी लोग, फिगर के बाद दूसरा में क्या होता है, इंट्रोडक्शन, जिसको साधारण प्रतिक्रिया भी लोग बोलते हैं, माने परिचय, फिगर के अनुसार परिचय। उसके बाद जो साबित करना है, जो अब चलिए इसको रह देते हैं और इस पर आ जाते हैं। तो देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, अवतल दर्पण से साबित करें कि F बराबर R/2। ये मैट्रिक के परीक्षा में जनरली 3, 4, 5 किस्म से प्रश्न को घुमा फिरा करके देते हैं। तो थोड़ा सा उन सारे प्रश्नों को हम ना जैसे देते हैं ना बोल देते हैं, क्योंकि इतना बोर्ड पर लिखना ना थोड़ा सा संभव नहीं है, क्योंकि हम इतना लिख नहीं रह जाएंगे विद्यार्थी लोग। हमको साबित भी करना है थोड़ा सा इस वीडियो में अच्छा से, क्योंकि इसका भी हमको वर्णन करके लिखना है, क्या लाना है वो भी वर्णन करना है। इसमें एक बात और बता देते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है रचना, चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है रचना, कंस्ट्रक्शन जिसको कहा जाता है। ये ज्यामिति का रचना में कि त्रिभुज की रचना करना, चतुर्भुज की रचना करना, वृत्त के बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाओं की रचना करना, वो सब रचना नहीं। रचना का मतलब होता है ये फिगर से संबंधित जो एक्स्ट्रा काम किए, जैसे दर्पण का सूत्र जब बताएंगे तो इसमें 5 नियम का पालन होगा। दर्पण का सूत्र हो चाहे उसके बाद आगे चल करके बहुत सारा जो सूत्र होगा उसमें साबित जो होगा तो उसमें ना रचना का पालन होगा, लेकिन इसमें ना रचना का पालन नहीं होगा। तो इसमें 4 ही पॉइंट का पालन होगा। क्या क्या, सबसे पहले फिगर, फिर इंट्रोडक्शन, फिर प्रूफ दैट, उसके बाद फिर प्रूफ या प्रमाण या विशेष प्रतिक्रिया भी इसको बोल सकते हैं। केवल रचना नहीं होगा, लेकिन दर्पण के सूत्र में ना 5 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। मतलब जनरली 5 पॉइंट को ध्यान, ज्यामिति में भी बहुत सारा जैसे प्रश्न बतावे पाइथागोरस प्रमेय, 5 पॉइंट को एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए फिगर में, तो देखिए यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, अवतल दर्पण से साबित करें कि F बराबर R/2। क्वेश्चन जो 3, 4, 5 ढंग से देता है सब बोल देते हैं। कभी कभी मैट्रिक में भी देता है, साबित करें कि R बराबर 2F, जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि R हो जाता है वक्रता त्रिज्या और F हो जाता है फोकस दूरी। तो R बराबर 2F भी दे सकता है, वक्रता त्रिज्या इक्वल टू 2 गुना फोकस दूरी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बटा 2, तो F बराबर R/2 देगा। कभी कभी एग्जाम में F बराबर R/2 नहीं लिख करके बिल्कुल हिंदी में लैंग्वेज में लिख देगा, साबित करें कि हटा देगा, वहां लिख देगा किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। तो ये नहीं आपको कि संबंध पूछ रहा है, जो कि कल हम बताए, तो संबंध मत लिख करके एग्जाम में चले आइएगा, तब तो हो गया आपका सारा काम गड़बड़ा गया, तब तो आपको नंबर बिल्कुल कट जाएगा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, तो उस संबंध में पूछ रहा है, बल्कि वहां स्टैब्लिश करना है। स्थापित करना का मतलब हुआ स्टैब्लिश कीजिए, अर्थात उसको आप प्रूव करके बताइए कि F बराबर R/2 जो संबंध होता है वो कहां से आया। समझे विद्यार्थी लोग, जो मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं एकदम पूरा ध्यान दीजिए, नहीं कि संबंध लिख के चले आए कल की तरह कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, वो मत लिख के आ जाएगा। तब कहिएगा कितना विद्यार्थी सोचते हैं कि करना क्या है सर, तो जब संबंध स्थापित करने के लिए दे या F बराबर R/2 साबित करने के लिए, तो सबसे पहले ये मेरा फिगर देख लीजिए, बिल्कुल अच्छा से खींचा हुआ है, पूरा लाइट वेट का भी। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट में बताए थे, मैथ में बताएंगे लेक्चर नंबर 1 में, बिल्कुल लाइट वेट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, साउंड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो लेक्चर नंबर 1 में होगा था, क्योंकि वो स्टार्टिंग था मेरा। अब तो हम काफी दिनों से वीडियो बना रहे हैं, तो एकदम सारा व्यवस्था एकदम पूरा नीट एंड क्लीन है, एकदम साफ सुथरा है, कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले देखिए फिगर होगा, ये फिगर, अब इसमें सारे भागों का आपको नाम, तो ये देखिए सबसे पहले फिगर हो गया, पूरा डिटेल में ले जा रहे हैं एकदम, इतना डिटेल में ऑफलाइन क्लास में जैसे बताते हैं तो ऑनलाइन क्लास में भी पूरा डिटेल बता दे रहे हैं। ये नहीं कि हमारे कोचिंग वाले विद्यार्थी को फायदा हो, बल्कि सारे विद्यार्थी को जो मेरे कोचिंग में पढ़ भी नहीं रहे हैं उनको, हमारा चैनल जो सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको भी फायदा हो जाए।
ये नहीं कि हमारे कोचिंग वाले विद्यार्थी को ही खाली जनरली फायदा हो, तो उस स्थिति में तो हमारा चैनल ग्रोथ भी नहीं करेगा। वो सीधे सोचेंगे कि तो सर समझा नहीं पा रहे हैं बढ़िया से, ये तो सर दाएं बाएं कर दे रहे हैं। तो सब बात नहीं, पूरा हम मेहनत से बता रहे हैं, तो पूरा तल्लीनता से और पूरा तत्परता से, मैंने आपके प्रति ना समझाने के प्रति ना आपको समझाने के इस प्रश्न में चाहे और जनरली सभी में पूरी तरह से हम समर्पित हैं। तो सबसे पहले देखिए ये अवतल दर्पण हो गया, और इसमें ना बाहरी सतह पर क्लय किया हुआ रहता है। देखिए ये बाहरी सतह पर क्लय है। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, सीधे लिख देता है साबित करें कि ये बराबर r/2। तो जब साबित करें कि ये बराबर r/2 लिखेगा ना, तब आपके इच्छा अनुसार है, आप अवतल से भी साबित कर सकते हैं और उत्तल से भी, क्योंकि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और समतल में तो ये बराबर r/2 होता ही नहीं है। तो यदि साबित करें कि खाली लगा हुआ रहे तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, अवतल से भी साबित करिए और उत्तल से भी साबित कीजिए। लेकिन क्वेश्चन में एकदम पूरा जिक्र किया हुआ रहे, वर्णन किया हुआ रहे, जिसको और देहाती भाषा में फरियाइले रहे। तब फरियाइले रहे अगर अवतल दर्पण से, तो हर हालत में आपको अवतल दर्पण से साबित करना है। ये नहीं कि वहां पूछा मिल जाए मैट्रिक के एग्जाम में उत्तल दर्पण बोला से उत्तल दर्पण साबित किया हुआ उसी को आप लिख दीजिएगा, तो गया काम, आपका काम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सारा। और अवतल दर्पण से बोलेगा क्वेश्चन में एकदम पूरा वर्णन किया हुआ रहेगा, जिक्र किया हुआ रहेगा, इंस्ट्रक्शन दे रहेगा, तो ऐसे बनाना है। अब आपको हम उत्तल दर्पण से भी साबित करके बता देंगे, तो फिर उत्तल दर्पण को खाली घुमा देना है, उसमें ना दूसरा समीकरण और सब आएगा, तो उससे साबित करना है। तो चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा आ जाइए अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण में क्या हुआ, फिगर हो गया, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये आपका ध्रुव हो गया, सब अंकों का पहले नाम जानिए, फोकस हो गया, एसी हो गया। और इसको जो विद्यार्थी बोलते हैं, हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, इसको बोला जाता है प्रधान अक्ष। और सूचित कैसे किया जाता है, एक्स वाई से। क्या चीज से सूचित किया जाता है, एक्स वाई से। तो सबसे पहले देखिए सब अंकों का नाम, एमएन एक अवतल दर्पण है, ये किरण ए बी प्रधान अक्ष एक्स वाई के समानांतर दर्पण के बी बिंदु पर आ रही है। और इसको तीर का निशान ऐसे देखिए, ए बी प्रधान अक्ष एक्स वाई के समानांतर दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होती है, माने पड़ती है। और पढ़ना के बाद आपको हम पहले ही बताएं कि प्रकाश का परावर्तन होगा, तो यहाँ से ना ये किरण का जब दर्पण पर पड़ी, तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रहे विद्यार्थी लोग, पूरा बढ़िया से देखिएगा, फोकस से होते हुए। कहाँ से गुजर रहे विद्यार्थी लोग, फोकस से। अब फोकस से होते हुए कहाँ चली जाती है, तो बीडी दिशा में चली जाती है। इसी का फिगर आप जब देखिएगा तो इसी का ना नीचे वर्णन करना है, मैंने साधारण प्रतिक्रिया इसका वर्णन करना है, इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है विद्यार्थी लोग, फोकस से होते हुए कहाँ चली जाती है, बीडी दिशा में चली जाती है। अब देखिए बीच में, अब ये किरण जब आ रही है, तो आप समतल दर्पण में पढ़े होंगे कि किरण आ रही है तो इसको आपतित किरण, लौट रही है तो इसको परावर्तित किरण। अब बीच में वो जो खींचा गया वो अभिलंब है, तो सीधी ना अभिलंब किरण है। अभिलंब किरण ना परावर्तन के बाद दर्पण से जब यहाँ वक्ता केंद्र से निकला दर्पण पड़ा ना, तो वक्ता केंद्र से होकर के ही फिर पुनः गुजर जाती है। तो ये देखिए विद्यार्थी लोग, इधर से गया इधर से होकर के लौट जाती है। तो इसका जो वर्णन करेंगे, पहले हम बोल के लिखा दे रहे हैं, समझाइला के बाद आपको बोल करके लिखा दे रहे हैं, उसके बाद ना आपके मेरे ये स्क्रीन पर लिखा हुआ रहेगा, एकदम आसानी से लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए फिगर, फिगर तो एकदम बिल्कुल क्लीन हो गया, एकदम नीट एंड क्लीन फिगर भी खींचा हुआ है, और हम लोग भी पूरा एकदम ढंग से समझा दिए। दूसरा इंट्रोडक्शन, माने परिचय दीजिए फिगर का कि इस फिगर में क्या चीज है, और तीसरा साबित करना है कि। तो देखिए इसमें जो परिचय देने वाले हैं, मान लिया कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष एक्स वाई है, ध्रुव पी है, फोकस एफ है और वक्ता केंद्र सी है। फिर से आ जाइए, मान लिया कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष एक्स वाई है, ध्रुव पी है, फोकस एफ है और वक्ता केंद्र सी है। कोई किरण ए बी प्रधान अक्ष एक्स वाई के समानांतर दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होती है, माने पड़ती है, जो परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए बीडी दिशा में चली जाती है। किरण सी भी दर्पण पर एक अभिलंब किरण है जो परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। ये देखिए उसी दिशा में लौट रही है। ठीक है विद्यार्थी लोग, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, एमएन एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष एक्स वाई है, ध्रुव पी है, फोकस एफ है, वक्ता केंद्र सी है। कोई किरण ए बी प्रधान अक्ष एक्स वाई के समानांतर दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होती है, परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए बीडी दिशा में चली जाती है। किरण सी भी दर्पण पर एक अभिलंब किरण है। अब इसमें देखिए करना क्या चीज है, ये तो फिगर सबको समझ में आ गया होगा एकदम पूरा बढ़िया से। अब हम आपको पढ़ाए थे
चले आइए प्रकाश के परावर्तन का नियम जो इसमें एकदम पूरा लागू होगा। सब विद्यार्थी लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे लागू होगा, तो इसके लिए देखिए बताते हैं। फिर ये है अभिलंब किरण, ये है आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण को आपतन कोण कहा जाता है, जिसको हम कोण आई से सूचित करते हैं। तो यहाँ आपतन कोण दर्शाया जाएगा। कहने का मतलब जब ये प्रश्न साबित होगा a बराबर r/2 तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू होगा, इसके बाद फिर मैथ का नियम लागू होगा एकांतर कोण के कारण, मतलब अल्टरनेट एंगल लागू होगा। और जब हम उत्तल दर्पण से साबित करेंगे तो उसमें संगत कोण लागू होगा। इतना थोड़ा सा ध्यान देना है। तब कितना विद्यार्थी सोच लेंगे कि रट लेना है, नहीं रटना नहीं है, समझना है। तो ये देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, ये आपतित किरण है विद्यार्थी, तो आपतन कोण हो गया। और ये अभिलंब ये परावर्तित किरण है, तो इसके बीच बना कोण को परावर्तन कोण, इसको कोण 8 से सूचित किया जाता है। अब थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, मतलब क्लीन कर देते हैं, सब लोग नोट करनी होंगे। और इस साइड हम आपको ना समतल दर्पण की ओर थोड़ा सा ना ले चलते हैं ताकि सभी विद्यार्थी को समझ में आ जाए। देखिए विद्यार्थी, ऐसे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम में बताए होंगे। समतल दर्पण है, किरण ऐसे आ रही थी और इधर ऐसे टकरा करके लौट रही थी, बीच में अभिलंब होता था, ये दोनों के बीच जो कोण बनता था उसको आपतन कोण, यहाँ परावर्तन कोण, कोण आर होता था। यही नियम का पालन विद्यार्थी लोग, यही नियम का पालन यहाँ हो रहा है। देखिए यहाँ पर सीवी अभिलंब है, सीवी अभिलंब है, ये किरण आ रही है तो ये आपतित किरण है, इसके बीच कोण बना, मतलब अभिलंब आपतित किरण के बीच जो कोण बना उसको आपतन कोण, इसको हम सूचित करेंगे कोण आई से। यहाँ देखिए ये है अभिलंब, ये किरण आ रही थी तो इन दोनों के बीच एक कोण बना उसको आपतन कोण, कोण आई से। यहाँ देखिए विद्यार्थी लोग, वहां भी गौर करिएगा, ये हुआ अभिलंब, ये हुआ परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच जो कोण बना इसको परावर्तन कोण, कोण आर से, क्योंकि मेन तो फिगर ही है, ये परावर्तन कोण, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बना उसको परावर्तन कोण, कोण आर से सूचित किया गया। तो मेन विद्यार्थी फिगर ही है, फिगर समझ जाइएगा, खींचने के लिए भी, इंडिकेट करने के लिए भी, तब आपका ना क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, तब आपको हम फिर से एक बार बोल दे रहे हैं। एमएन एक अवतल दर्पण है, कोई जिसका प्रधान अक्ष XY है, ध्रुव P फोकस है, वक्ता केंद्र C है। कोई किरण AB प्रधान अक्ष XY के समानांतर दर्पण के B बिंदु पर आपतित होती है, फोकस से होते हुए विपरीत दिशा में चली जाती है। किरण CV दर्पण पर एक अभिलंब किरण है जो परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये फिगर हो गया। उसके बाद साबित करने में लिखा दिया जाएगा, साबित करना है कि m बराबर r/2। उसके बाद प्रूफ कर दिया जाएगा एकदम बिल्कुल बढ़िया से, नहीं कि हवा करके। उसके बाद आपका ये प्रश्न साबित हो जाएगा एकदम पूरा डिटेल में। चलिए ठीक है विद्यार्थी, तब थोड़ा सा ना हम बोर्ड पर आपको हम लिख रहे हैं, तो देखिएगा थोड़ा सा लिखते हैं, लिख रहे हैं हम आपको बोर्ड पर। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, तो जैसा कि हमारे बोर्ड पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, मोबाइल के स्क्रीन पर भी आपको साफ से दिखाई दे रहा ही होगा। तो सबसे पहले आप लोग ना क्या कीजिए ना, फिगर नोट कर लीजिए, फिगर बढ़िया से खींच लीजिए। फिगर खींचने के लिए बता दे रहे हैं, ये एमएन हो गया अवतल दर्पण, किरण को ऐसे करके स्केल की सहायता से ऐसे करके खींचिए, ये मान लिया स्केल है, ये बी को फोकस से गुजारिए, दर्पण पर अभिलंब को किरण ऐसे करके गुजारिए, कोण आई दर्शाइए या कोण आर दर्शाइए। ठीक है विद्यार्थी लोग, फिगर के बाद ये इसका इंट्रोडक्शन करिए। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन आपको बोल भी दिए थे, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। हम थोड़ा सा साइड हो जा रहा है, ये स्क्रीन पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो जूम करके पॉज करके लिख सकते हैं, उस ढंग से भी आप कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन पर लिखा हुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थी लोग। और इसको अब हम पढ़ करके बतला देते हैं थोड़ा सा, हालांकि पहले ही बता दिए थे लेकिन अब पढ़ करके भी बता देते हैं, याद हो जाएगा तत्काल। मान लिया कि एमएन एक अवतल दर्पण है, देख लीजिए, जिसका प्रधान अक्ष XY, प्रधान अक्ष कितना है XY, ध्रुव कितना है P, यहाँ देखिए ध्रुव P फोकस F तथा वक्ता केंद्र C है, वक्ता केंद्र कितना है C है। कोई किरण AB, यह देखिए किरण आ रही है AB, प्रधान अक्ष XY के समानांतर, XY के समानांतर है, देखिए XY है, इसी के जस्ट समानांतर है AB, दर्पण के B बिंदु पर आपतित होती है, पड़ रही है, जो परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए, यह देखिए फोकस से होते हुए बीडी दिशा में चली जाती है, बीडी दिशा में चली जा रही है। किरण CV दर्पण पर अभिलंब किरण है, ये देखिए विद्यार्थी लोग, जो परावर्तन के बाद उसी दिशा में, पहले इतने से निकली, वक्ता केंद्र से निकली, दर्पण पर पड़ी, परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये फिगर हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद साबित करना है कि, ये लिख लीजिए इसके बाद, तो साबित करना है कि m बराबर r/2, तो साबित करना है कि
ए बराबर आर बाई टू। तो देखिए साबित करने के बाद होता था कंस्ट्रक्शन, तो इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है, बस इसी फिगर की सहायता से ना आपको साबित हो जाएगा। तो इसमें और क्या चीज दर्शाना है, जो देखिए ये भी दर्शा लीजिए। कल हम आपको बताए थे पार्ट नंबर 5 के अंतर्गत कि ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसको छोटी एफ से सूचित करते हैं। तो ये बी एफ फोकस दूरी हो गया। ध्रुव से लेकर के वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहा जाता है, जिसको सूचित किया जाता है आर से। क्या चीज से सूचित किया जाता है विद्यार्थी? आर, नहीं तो 2f से सूचित किया जाता है। तो 2f से ना दर्पण में सूचित करेंगे, क्योंकि यहाँ साबित करते समय देखिएगा आर लिखा हुआ है, तो आर ही यहाँ इंडिकेट हम करेंगे। इसको इंडिकेट कर लीजिएगा आप अपने कॉपी में भी। आर ध्रुव से लेकर के वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या आर कहा जाता है, ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी छोटी एफ कहा जाता है। चलिए ठीक है विद्यार्थी, अब इसको ना थोड़ा सा हम साबित करके अब हम बताने जा रहे हैं। ठीक है विद्यार्थी, तो साबित करके हम आपको बताते हैं। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, तो यहाँ देखिए अब इसको हम साबित करने जा रहे हैं और पूरा एकदम लिख करके एक एक लाइन आपको ना समझा के बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रूफ, प्रूफ का मतलब प्रमाण। अब बाद में अंतिम में जब साबित हो जाएगा तो हो जाएगा प्रूफ। तो सबसे पहले हम बोले थे ना इधर कि जब साबित जब हम करेंगे ना तो इसमें प्रकाश के परावर्तन, पहले फिजिक्स का नियम लगेगा, फिर ना मैथ का नियम लगेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से। तो क्या होगा विद्यार्थी लोग, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम बोलता है आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाई द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से कोण I इज इक्वल टू आर, कोण R होता है। अब यहाँ कोण I किसका वैल्यू है, तो आप लोग 3 अक्षर द्वारा किसी कोण को दर्शाने के लिए अपने छोटे से क्लास जूनियर क्लास में सीख गए होंगे। यहाँ देखिए कोण I यह है, कोण I का निर्माण यहाँ हो रहा है, इसको 3 अक्षर द्वारा लिखेंगे। यहाँ बन रहा है A, यहाँ बन रहा है B, यहाँ बन रहा है C। इसको हम लिखेंगे कोण ABC, कोण ABC इक्वल टू यहाँ देखिए लिखेंगे CB और F। कोण R का निर्माण कहाँ हो रहा है, तब दिखाई दे रहा होगा आपको बोर्ड पर, CB और F इक्वल टू हो जाएगा कोण CBF। इसको मान लीजिए आप 3 गो डॉट से समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब लिखिएगा मैथ का नियम लागू होगा, चूंकि AB इज पैरेलल टू, मतलब AB समानांतर XY। यहाँ देखिए AB समानांतर XY, यहाँ y था जो उधर थोड़ा सा ना बदला है तो मीटर किया है, ये आपका ध्रुव है। AB समानांतर XY तथा कोण उनको काटती है या प्रतिच्छेद करती है CB। CB उन्हें प्रतिच्छेद करती है भी लिख सकते हैं, नहीं तो काटती है भी लिख सकते हैं। चलिए प्रतिच्छेद करती हैं भी लिखिए, CB उन्हें प्रतिच्छेद करती हैं, CB उन्हें क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। इसीलिए अब देखिएगा विद्यार्थी लोग, ये कोण इज इक्वल टू ये कोण बराबर हो जाएगा। तो इसको हम 3 अक्षर द्वारा लिखेंगे, कोण ABC इज इक्वल टू, इसको हम 3 अक्षर द्वारा लिखेंगे। यहाँ पर कोण बन रहा है यहाँ से BCF, क्या लिखेंगे? कोण BCF। 3 को डॉट से समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसका कारण दे दीजिए, कौन कौन के कारण, तो लिखेंगे एकांतर कोण के कारण। कौन कौन के कारण विद्यार्थी? एकांतर कोण के कारण। अब देखिएगा समीकरण 1 और 2 में देखिए ये पक्ष बराबर है, ऐसे घूमेंगे तो इसको हम बोलेंगे दायां पक्ष, ऐसे ही वाला बोलेंगे बायां पक्ष। अगर बायां पक्ष बराबर हो तो दायां पक्ष बराबर किया जाता है। लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 का दायां पक्ष बराबर करने पर, नहीं तो जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए यहाँ कोण ABC बराबर है, इसका ना दायां बराबर कर दीजिए तो हो जाएगा कोण CBF इज इक्वल टू कोण BCF। नोट भी कर ले जाइएगा विद्यार्थी लोग, वीडियो अगर देख रहे हैं तो नोट भी कर ले जाइएगा। हालांकि जब पूरा हो जाएगा तो स्क्रीनशॉट लेंगे। ये ना पूरा अगर वीडियो को ना लिखे नहीं है बल्कि समझा के बतैले जा रहे हैं। तो कौन CBF, यहाँ देखिए विद्यार्थी CBF, ये कौन हो गया CBF इक्वल टू BCF। तो देखिए ये 2 कोण बराबर हैं। तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे ज्योमेट्री में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो ये 2 कोण बराबर है विद्यार्थी, तो इसके सामने ये है तो ये भुजा समान हो जाएगा, और इसके सामने ये है तो ये भुजा समान हो जाएगा। कहने का मतलब इसीलिए एक ढंग से और आप बोल सकते हैं कि जब किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज जब
होते हैं तो उसके दो भुजा कम से कम बराबर होते हैं। तो यहाँ दो कोण बराबर है तो दो भुजा बराबर हो जाएगा, और नहीं तो इसके सामने का भुजा बराबर कर दिए तो इसके सामने ये है तो ये हो जाएगा, इसमें CF इज इक्वल टू, देखिए इसके सामने CF और इसके सामने कौन है विद्यार्थी, देखिए तो CF इज इक्वल टू, इसके सामने देखिएगा तो हो जाएगा BF, CF इज इक्वल टू BF। इसको आप 3 को डाउट से समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं, क्योंकि 1 2 पहले तो आप मान लिए। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ CF इज इक्वल टू BF हो गया, तब देखिएगा इस बिंदु B को यदि वक्रता इसका कम हो जाएगा, बिंदु B को यदि P के काफी निकट लाएंगे तो जितना BF है उतना ही PF हो जाएगा, है ना विद्यार्थी, जितना BF है उतना ही PF हो जाएगा। इसके ज्यादा सटा देंगे ऐसे करके, बिंदु B बिंदु P के काफी निकट हो जाएगा। तो नीचे देखिए आगे करते हैं, यदि बिंदु B बिंदु P के काफी निकट हो तो देखिए यहाँ थोड़ा सा फिगर में ये बिंदु B ये P के काफी निकट हो, तो ये ना इसके निकट हो जाए, यहाँ देखिए अभी ये P है और बिंदु B ना इसके निकट हो जाएगा, मतलब समझिए बिल्कुल सट जाएगा। तो जितना PF है उतना ही विद्यार्थी पूरा सट जाएगा, उतना ही BF हो जाएगा। आप बात समझिए, जितना PF है उतना ही क्या हो जाएगा BF। यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए PF इज इक्वल टू कितना BF। इसको 3 को डॉट से समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। कितना मान लीजिए विद्यार्थी, समीकरण नंबर 4। अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, समीकरण नंबर 3 को और समीकरण नंबर 4 को देखिएगा तो यहाँ BF का BF बराबर हो रहा होगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। कितना से विद्यार्थी, समीकरण 3 तथा 4 से। तो ये BF बराबर है तो इसको बराबर करेंगे, तो इसलिए लिख देंगे CF इज इक्वल टू कितना PF। बस इसी का वैल्यू रखाएगा विद्यार्थी लोग, पूरा ध्यान दीजिए, इसको ना पूरा घेर दे रहे हैं। आप भी एग्जाम में इसको घेर दीजिएगा, कॉपी चेक करने वाले जो भी एग्जामिनर होंगे इसको थोड़ा सा वो ध्यान से देखेंगे तो आपका नंबर ना कटिंग नहीं होगा, क्योंकि यही लाने के लिए इतना प्रोसेस किया जा रहा था विद्यार्थी। अब हमको चलना है, देखिए यहाँ साबित करते समय ध्यान दीजिएगा, लाना है R और F। तब हम यहाँ देखेंगे फिगर में R कहाँ है, तो फिगर में R यहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक PC है, तो यहाँ पहले लिखेंगे चूंकि PC, क्या लिखेंगे विद्यार्थी PC। अब यहाँ देखिए P और C है, PC को दो भागों में फिगर से तोड़ेंगे तो PF और प्लस कितना C है, PC यहाँ पर कहते हैं PF और प्लस कितना C है, तो इसको लिखेंगे PF और प्लस C है। समझ ले जाएगा विद्यार्थी, PC बराबर। अब देखिए हम बताए होंगे, हालांकि आगे भी चीजों की परिपाटी बता देंगे, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। तो अगर PF है तो ध्रुव से है देखिए, लेकिन यहाँ CF है तो ध्रुव से नहीं है, तो CF का वैल्यू रखाएगा PF। कितना रखाएगा विद्यार्थी, CF का वैल्यू PF से, क्योंकि ध्रुव से मापा जाएगा तभी तो दूरियां मापा जाएगा तो साबित होगा। तो यहाँ देखिए विद्यार्थी CF का वैल्यू PF है, तो PF को रहने देंगे, CF का वैल्यू पुट करेंगे जो समीकरण 3 तथा 4 से लाए थे PF। कितना रख देंगे विद्यार्थी PF। अब PC बराबर हो जाएगा एक PF, तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी 2PF। कितना हो जाएगा 2PF। अब PC देखिए यहाँ लिखा हुआ ध्रुव तथा वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहा जाता है, जिसको क्या से सूचित करते हैं, कैपिटल R से। 2 हो गया P ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, इसको क्या से सूचित करते हैं विद्यार्थी F से। R बराबर देखिए विद्यार्थी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हम बोर्ड पर साबित कर दे रहे हैं विद्यार्थी R बराबर 2F। कहने का मतलब यदि मैट्रिक एग्जाम में R बराबर 2F आए तो यही साबित हो जाएगा। और यहाँ देखिए बोर्ड पर A बराबर R/2 है, तो एक लाइन थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, अब ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा, एक लाइन बढ़ जाएगा, एक लाइन या 2 लाइन, तो बराबर R/2 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, चूंकि R बराबर 2F हम ला चुके हैं। अब देखा जाते सोच रहे हो कि यही प्रूफ काहे मार दिए सर, अब लाना तो A बराबर R/2 है, यहाँ इस कारण से मार दिए कि अगर R बराबर 2F देगा तो आगे बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं, R बराबर 2F हो जाएगा। और एक आप इसको बढ़ा देते हैं क्योंकि हमको A बराबर R/2 तक पहुंचना है, R बराबर 2F ले आए हैं। अब इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, कहने का मतलब बायां पक्ष को इधर और दायां पक्ष को इधर। तो जब दोनों को अदला बदली करिएगा ना, मैथ का नियम है, चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, ये को बदलिएगा ना का चिन्ह परिवर्तन। कहने का मतलब इसको खाली इधर लाते हैं तभी प्लस वाला माइनस हो जाता है, लेकिन इसको इधर ले आए तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं, 2F इज इक्वल टू R हो जाएगा। इसीलिए
ए बराबर आ दुगुना में है देने आ जाएगा भागा में। और मेरे बोर्ड पर इधर लेफ्ट साइड देखिएगा और इधर राइट साइड देखिएगा, एकदम हूबहू एकदम सेम टू सेम मिल रहा होगा। ए बराबर r/2 यहाँ तक मिल रहा है, ए बराबर r/2। यह देखिए विद्यार्थी प्रूव हो गया एकदम बिल्कुल। यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है। जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे मैट्रिक का एग्जाम वो देने वाले होंगे 2023 में। हालांकि कितना विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल से ना मैट्रिक एग्जाम वाले हैं विद्यार्थी नहीं जुड़े, जनरल कंडीशन वाले भी विद्यार्थी जुड़ जाए, उससे उनको क्या फायदा होगा जो बतलाने जा रहे हैं। बहुत सारे जो फिजिक्स का जो टॉपिक है, जो जनरल कंडीशन जैसे ग्रुप डी, NTPC, उसके बाद SSC में भी आता है, SSC वाला में जो एग्जाम में आता है, ग्रुप डी, NTPC उस सब का जो एग्जाम में आता है, तो उसके कारण क्या होगा आपको काफी फायदा पहुंचेगा। उस फायदा के कारण क्या होगा, उस फायदा के कारण आपको क्या होगा कि किसी भी प्रकार का परेशानी उत्पन्न नहीं होगा। तो ठीक है विद्यार्थी, हमारे बोर्ड पर आ गया है, बिल्कुल स्क्रीन पर देख लीजिए। थोड़ा सा जो स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा वो ले सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी लोग, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और आशा करते हैं यह वीडियो हमारा काफी सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को ए बराबर r/2 एकदम आसानी से सरल भाषा में साबित करने के लिए आ गया होगा। न केवल हमारे कोचिंग के विद्यार्थी बल्कि हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं उनको भी साबित करने के लिए आ गया होगा। और यह मैट्रिक की परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो दूर दराज के और दोस्त हैं जो हमारे चैनल से फायदा उठाना चाहते हैं, ए बराबर r/2 आसानी से समझना चाहते हैं, वहाँ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है विद्यार्थी, फिर आपसे मिलते हैं पार्ट नंबर 7 के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। अरे उसे नहीं लेगा।